नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो प्रोमिनेंट करियर अपॉर्चुनिटीज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सबसे अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी, वन ऑफ द टॉप ग्रोइंग, एंड ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको प्रेफर भी करते हैं। एक जॉब है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है और दूसरा जॉब है कंप्लीट टेक्निकल वर्क होता है, प्रोग्रामिंग होता है। तो ये दोनों काफी इंटरेस्टिंग जॉब है, फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है। तो वो कौन से जॉब है? फर्स्ट है ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स विच इज एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन वर्क, और दूसरा है SAS प्रोग्रामर, मतलब यहाँ पे पूरा टेक्निकल वर्क होता है। तो हम आज इस दोनों जो डोमेन है उसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस, देन जॉब रोल, देन डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज, कंपनी कौन कौन सी इसमें हायर करती है, पैकेजेस क्या होते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड हाउ टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर। ये काफी सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो स्टे इन दिस वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे हम एक वन बाय वन हर चीजों को कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स बेसिकली क्या होता है? इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन अगर रेगुलेटरी बॉडी को देना है फॉर अप्रूवल, क्योंकि हर जगह पे अप्रूवल लगता है, चाहे वो क्लिनिकल ट्रायल हो या कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, तो वो जो अप्रूवल लगता है, वो जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना होता है, वो करते हैं ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के प्रोफेशनल्स। तो ये पूरा आपको प्रॉपर लर्निंग होना चाहिए। इसके लिए जो गाइडलाइंस होती है, स्पेशली ICH गाइडलाइंस, WHO गाइडलाइंस, डोजियर प्रिपरेशन, CTD A CTD मॉड्यूल्स, इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे करियर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे SAS की, तो SAS ये कंप्लीट टेक्निकल डोमेन है। SAS एक सॉफ्टवेयर है जो अमेरिकन एकेडमी ने बनाया है, जिसको FDA ने अप्रूव किया है, जहां पे क्लिनिकल ट्रायल का डेटा क्लीन होता है। क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सबमिट जो करना होता है वो SAS सॉफ्टवेयर थ्रू ही करना होता है। तो इसके लिए SAS प्रोग्रामर होते हैं हर कोई क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में। तो हम पहले बात करेंगे डेफिनेशंस की। तो रेगुलेटरी अफेयर्स क्या है और SAS प्रोग्रामर क्या है? The Drug Regulatory Affairs Department of Pharmaceutical Company is responsible for obtaining approval for new pharmaceutical product and ensuring that the approval is maintained for as long as the company wants to keep the product on the market. और अगर SAS की बात करें तो क्लिनिकल SAS स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल सिस्टम इज अ वाइडली यूज्ड सॉफ्टवेयर इन द फील्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च फॉर एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग क्लिनिकल ट्रायल डेटा। इन इंडिया देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स स्किल्ड यूजिंग SAS इन द क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री। अब बात करते हैं हम रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। बेसिकली क्या होता है ना, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स के रोल होता है कि डॉक्यूमेंट्स को रीड करना, उसको गाइडलाइंस चेक करना उसके अकॉर्डिंगली, और वहां पे वो सबमिट करना, और सबमिट करने के बाद उसका अप्रूवल भी लेना। ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, सबमिशन का वर्क होता है रेगुलेटरी का। लेकिन अगर हम SAS के बारे में बात करेंगे तो SAS का रोल क्या है? तो फर्स्ट इज क्रिएटिंग SAS प्रोग्राम टू मैनेज एंड एनालाइज क्लिनिकल ट्रायल डेटा, देन एनालाइजिंग क्लिनिकल डेटा टू सपोर्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्लान, देन जनरेटिंग टेबल लिस्टिंग एंड फिगर्स फॉर इंटरिम एंड फाइनल रिपोर्ट। देन SAS के बारे में जानेंगे तो SAS में कई प्रकार के डोमेन होते हैं, जैसे SAS, एडवांस SAS और फिर क्लिनिकल SAS। ओके, तो इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ये है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसमें कोई सर्टिफिकेशन है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। तो रेगुलेटरी का एज सच कोई सर्टिफिकेशन नहीं है जो मैंडेटरी है या फिर बहुत जरूरी है। आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। लेकिन जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है वो SAS के लिए होता है। ठीक है, तो ग्लोबल SAS की एक एग्जाम होती है, उसमें दो एग्जाम होते हैं, बेस SAS एंड एडवांस SAS। उसमें से अगर आप फ्रेशर है तो बेस SAS आपके लिए सफिशिएंट है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप बेस SAS की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू गेट जॉब एज अ फ्रेशर। फ्रेशर के लिए जॉब पाना ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स एंड SAS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉलेज एंड स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। अगर बात करेंगे ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स की, तो ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको फार्मास्यूटिक्स की जानकारी होनी चाहिए, डिफरेंट फॉर्मुलेशंस एंड एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट कनेक्टेड रहता है क्वालिटी एश्योरेंस से, R&D से भी कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और इन मैन्युफैक्चरिंग से भी कनेक्टेड रहता है, क्योंकि यही से वो डेटा आता है। और अगर कोई क्वेरीज आती है तो डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है हायर अथॉरिटी को। तो इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, वेरियस डोसेज फॉर्म्स, इसका इवन उसकी वैलिडेशंस कैसी होती है, टेस्टिंग्स कैसे होते हैं, इसके अलग अलग गाइडलाइंस क्या है, पैरामीटर्स क्या है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। और अगर हम फ्रेशर की बात करें तो आप यहाँ पे कई सारे डायरेक्ट इंटर्नशिप्स भी अपॉर्चुनिटी होती है और साथ में फुल टाइम जॉब्स भी होते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, एक तो आप सिलेक्ट करें कि आपको रेगुलेटरी में कहां पे जाना है। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाना है जहां पे डेस्क वर्क होता है,
वैसे सभी जगह पे डेस्क वर्क होता है, बट द थिंग इज, एक तो आप मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है तो मैन्युफैक्चर रिलेटेड वर्क रहेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। सीआरओ से है तो क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है, उसके रिलेटेड वर्क होगा। और अगर आप किसी कंसल्टेंसी फर्म में ज्वाइन होते हैं तो उसमें आपको क्या होता है ना कि वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सबमिशंस होते हैं, क्योंकि जो प्रोजेक्ट लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली सबमिशन देना होता है और अकॉर्डिंग टू द कंट्री उसकी गाइडलाइंस आपको मालूम चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपरली आपको उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना आना चाहिए। तो इसके लिए आप डायरेक्टली किसी भी कंपनी के करियर पोर्टल पे जा सकते हैं, यहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे आपको कंपनीज बताऊंगा कौन कौन सी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। वहां के करियर पोर्टल पे जा सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल बना सकते हैं, वहां पे प्रोफेशनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अपना नेटवर्किंग बढ़ाइए। देन आपके कोई भी सीनियर्स है, उस सीनियर्स के थ्रू आप रेफरेंस ले सकते हैं और वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में, आर&डी में, प्रोडक्शन में, क्यूसी क्यूए में, ठीक है, तो वहां पे आप स्विच भी कर सकते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स को। एक तो इंटरनल स्विच होता है या फिर फ्रेशली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है तो डेडिकेटेड लर्निंग आपकी होनी उतनी ही जरूरी है। तो इसके लिए आप कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स फॉर द रेगुलेटरी अफेयर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी। ठीक है, तो ये है पूरा इंफॉर्मेशन की कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सास की। सास के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे आपको पता होगा कि सास के लिए फ्रेशर के लिए चैलेंज है अप्लाई करना, क्योंकि ये जो डोमेन है उसको आपको लर्निंग करना ही पड़ता है अगर सास में जाना है तो। इसके लिए सास का कोई भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम या कोई पीजी डिप्लोमा हो तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें, क्योंकि आपको सास की हैंड्स ऑन नॉलेज होनी जरूरी है, तभी जाके आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होती है या फिर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट वर्क होता है तो वो भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली कंपनीज को अप्लाई करें जो सास के लिए, सीआरओ जो कंपनीज होती है वहां पे सास की अपॉर्चुनिटी होती है। इवन हेल्थ केयर आईटी कंपनीज होती है वहां पे भी होती है। तो जैसे मैंने डीआरए में बताया रेगुलेटरी अफेयर्स में कोर्स कीजिए, वैसे ही रेगुलेटरी सास में भी आपको कोर्स करना जरूरी है। अब इसके लिए कौन सी कंपनीज हैं, जैसे रेगुलेटरी के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो कंसल्टेंसी फर्म है जेनपैक्ट, फायर, ये कंपनीज आपको अपॉर्चुनिटी देती है, या फिर सीआरओ, पैराक्सेल, आईक्यू है, फोर्ट्रिया, ये कंपनीज अपॉर्चुनिटी देती है। और ये इवन हेल्थ केयर आईटी जैसे टीसीएस, कॉग्निजेंट, एसेंचर, ये अपॉर्चुनिटी देती है। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के कॉर्पोरेट ऑफिसेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन सास के बारे में बात करें तो सीआरओ, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हेल्थ केयर आईटी, यहां पे ही आपको काम मतलब ज्यादा मौका मिलता है अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो ये है पूरे मतलब कंपनीज के डिटेल। अगर सैलरी की बात करें तो डिपेंड्स ऑन द कंपनी टू कंपनी, लेकिन 1.8 से लेकर 2.8 तक आपको रेगुलेटरी में सैलरी मिल सकती है। कई बार ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। बट सैस में एक प्रोमिनेंट अपॉर्चुनिटी है, वहां पे आपको 3.6 से स्टार्ट मिल सकती है, 4.2 से भी तक भी जा सकती है। लेकिन अगर कंपेयर करें पैकेज के बारे में इनिशियली तो सैस में बेहतर पैकेज आपको मिल सकता है और सैलरी स्कोप फ्यूचर दोनों में अच्छा है। बट सैस में थोड़ा ग्रोथ आपको फास्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पे कंपेरेटिवली सैचुरेशन कम है कंपेयर टू द रेगुलेटरी अफेयर्स। ओके, तो अगर आपको यहां पे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो रेगुलेटरी अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए आपको पूरा आईसीएच क्वालिटी गाइडलाइन चेक करना होगा। वहां पे इवन डोजियर प्रिपरेशन चेक करने होंगे, मार्केटिंग ऑथराइजेशन क्या होता है, वेरिएशंस, रिन्यूअल्स क्या होते हैं, सीटीडी एसीटीडी सबमिशंस कैसे होते हैं, और एनडीए एएनडीए फाइलिंग, ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, ये पूरी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और अगर सास के बारे में बात करेंगे तो सास का हैंड्स ऑन नॉलेज चाहिए, तब जाके आप इसमें फंक्शंस डिफरेंटली, एसक्यूएल क्या होता है, इसमें सिंटैक्स क्या होता है, किस प्रकार इसमें प्रोग्रामिंग होता है, ये आपको हैंड्स ऑन एक प्रोग्राम दिया जाएगा, उस पर आपको काम करना है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको सास करना है तो आप हमारा 3 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द एडवांस सास ये भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं आपको फ्रॉम द डे 1 इटसेल्फ सास सॉफ्टवेयर में, जिससे आपको सास की पूरी नॉलेज होगी और साथ में हम प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल जानकारी के लिए डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पे आप जान सकते हैं, या इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, या एक गूगल फॉर्म दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उसको भी फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे डिटेल्स थे ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स वर्सेस सास। ओके, तो अगर आप इसमें से कौन सा करियर करना चाहते हैं ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो इसके प्रकार आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप
इसी प्रकार अलग वीडियोस और भी किसी कंपैरिजन के चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे डेफिनेटली पूछे और हम कोशिश करेंगे इसको अकॉर्डिंगली वीडियो बनाने की। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने कई सारे फ्रेंड्स तक, अपने कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।